बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद अंदीब साहब। आबिद अंदीब साहब के तज्जिए और तबसरे आप इनके यूट्यूब चैनल पर सुनते होंगे। इनकी खुसूसन कश्मीर और पाक भारत ताल्लुकात पर बड़ी अच्छी ग्रिप है, इसी वजह से आज हमने इनको ज़हमत दी। आबिद अंदीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि भारत के दिफाई तज्जियाकार मेजर गोरा वारिया, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका बराह रास्त भारत की अफवाज से ताल्लुक है और ये नुमाइंदगी करते हैं भारतीय मीडिया में भारत की मुसल्लह अफवाज से, आज इन्होंने दावा किया है कि भारतीय अफवाज की वजह से चाइनीज आर्मी अपनी पोजीशन छोड़कर पीछे हट गई। तो कितनी हकीकत है इनके इस दावे में? ये आपने बड़ा सही लफ्ज इस्तेमाल किया गुरुवारिये के लिए कि वो जो है वो हिंदुस्तान की जो है वो पहचान है और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। अब मैं समझता हूँ जिस तरह से जिस लेवल का स्टूपिड आदमी वो है, इस लेवल की तर्जमानी इसी तरह की उनकी आवाम है और इसी तरह का तर्जमान उनको सूट करता है। जिस तरह से हिंदुस्तान की और उनकी फौज की पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई पूरे एक महीने में, उसकी कोई और तारीख में शायद इतनी कोई नजीर नहीं मिलती। देखें क्या हुआ। हुआ ये कि ये इंतजार करते थे कि जब दरियाए गुलवान जो है वो ऊपर चढ़ेगा, उसका लेवल अप होगा, तो वो खुद ब खुद वापस चले जाएंगे। हुआ यही। वो भी मुझे लगता है इन्होंने कोई पानी वगैरह छोड़ दिया होगा, जिस तरह ये पाकिस्तान के दरियाओं में जो है वो पानी छोड़ते हैं, इस तरह उन्होंने कुछ पानी अरेंज किया होगा कि वो वाटर लेवल थोड़ा सा बढ़ गया और चाइना को अपने टेंट्स जो है वो उनकी जगह तब्दील करनी पड़ी। उस गुरुवारिये को मैंने भी आज सुना। वो ये दावा कर रहे थे कि सबसे बड़ी वजह जो हिंदुस्तान की फौज है वो चाइना के पीछे जाने की सबसे बड़ी वजह बनी। तो मैं ये सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की फौज अगर इतनी बड़ी बहादुर और इतनी बड़ी जरी किस्म की फौज है, तो वो एक महीना क्यों लग गया उनको मिन्नतें करने में चाइना की कि आप यहाँ से पीछे चले जाओ। उनको ये एक महीना क्यों लगा। ये बात जब उन्होंने पहले ये कहते थे कि आज तो अभी तक तो हमारी सरजमीन पे किसी ने कदम नहीं रखा, हमारी तरफ तो आया ही नहीं कोई, हमारी जमीन तो किसी के कब्जे में नहीं गई। और कल वो पूरा दिन जो जश्न मना रहे थे कि चाइना वापस चला गया। जब भाई चाइना अगर आया ही नहीं था, चाइना ने कोई आपकी कोई जगह ऑक्युपाई की नहीं थी, तो आप कल किस बात का जश्न मना रहे थे कि चाइना वापस चला गया। बात यह कि आप पहले भी झूठ बोल रहे थे और आप आज भी झूठ बोल रहे हैं। चाइना वापस इंडिया की फौज की वजह से नहीं गया। मैं आपको बताऊं, पहली बात यह कि चाइना 1 इंच भी वापस नहीं गया। चाइना ने जो जमीन छोड़ी वो पहले हिंदुस्तान की थी, अब वो चाइना की है। चाइना ने वो छोड़ी नहीं है, चाइना ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पोजीशंस थी उनको चेंज किया। वो भी कुछ हद तक। पोजीशन चेंज करने का और जगह छोड़ने का दो अलग अलग मानी है। स्ट्रेटेजिक अगर एतबार से आप चीजों को देखें, एक जगह एक एरिया आपने अगर ऑक्युपाई किया हुआ है, आपको उसकी उस इलाके की जो उसका जो टेरेन है या उसकी सरफेस है, उसके एतबार से अगर आपको वहां जगह मुनासिब नहीं मिलती अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, तो आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं अपने मोर्चे को। ऐसा ही हुआ। रिवर के बैंक पे जो है उनकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स थी वो रिवर के बैंक पे थी। और जाहिर है टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस हर जगह होती हैं। जो सरहदी इलाके होते हैं, जो इस तरह के दूर दराज के इलाके होते हैं, वहां ये सारी चीजें मैटर्स करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है। रिवर की जो सरफेस थी वो बुलंद हुई, रिवर का लेवल थोड़ा सा अप हुआ, तो चाइना ने अपने आप को थोड़ा सा मूव किया। जो चाइना ने मूव किया तो इन्होंने उसको सेटेलाइट उसकी इमेजरी बनाई और उस पे दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया कि चाइना ने जो है वो पुल बैक कर दिया। हालांकि हकीकत ये है, अजीत डोवल जो है वो कल 2 घंटे चाइनीज की मिन्नतें करते रहे उनको वीडियो कॉल पे। ये कहते रहे कि आप हमारा एरिया भी ले लें, जो आपके वहां से आप वो भी आपको पहुंचा, हम मजीद 2 किलोमीटर छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन खुदा का वास्ता आप हमारी जो है वो तजलील ना करें। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है, पाकिस्तानी हम पे हंस रहे हैं और हमारी बेइज्जती हो रही है, जग हंसाई हो रही है कि सारा एरिया आपको पहुंचा, आप हमारी जान छोड़ें और सिर्फ हमें जलील ना करें। तो सर कल जो शादियाने बजाए जा रहे थे हिंदुस्तान में कि एग्रीमेंट हो गया है, चाइना गुलवान वैली से पुल बैक कर गया, एक भी चाइना की न्यूज एजेंसी ने, एक भी चाइना के किसी इंडिविजुअल के ट्विटर हैंडल ने, एक भी चाइना के किसी थिंक टैंक ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि चाइना ने पुल बैक किया है। ये जरूर उन्होंने कहा कि हमारी जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें 5 चीजें जो है वो हुई हैं। एक ये कि हमारी जो लीडरशिप होगी वो जो आपस में कम्युनिकेशन करेगी उसमें गैप नहीं आएगा। ये कोई गलत बात नहीं है। तमाम दुनिया आपको पता है ग्लोबल विलेज है और ये होती है हर जगह, आप राब्ते करते हैं, इसके बगैर आप नहीं रह सकते। इवन चाइना पाकिस्तान और भारत के माबेन है। राब्ते मौजूद हैं अभी। हाँ, चाइना इतना बेवकूफ मुल्क नहीं है कि इतनी बड़ी बेवकूफ जो कौम है उसकी एक बिल्कुल पड़ोस में बैठी हुई है
और उसकी बॉर्डर उसके साथ लगती है और उसको वो छोड़ दे और उसमें अपनी वो चीजें ना बेचे। एक बात। दूसरी बात फिर उन्होंने ये कहा जी कि जो हमारे मुआहदात होंगे हम पाबंद है उन मुआहदात पे अमल जो है वो करें। कहीं से भी चाइना ने ये नहीं कहा कि हम पुल बैक करते हैं। उल्टा हिंदुस्तान को जहां ऑलरेडी इनको भगा के पीछे किया हुआ था, इनकी जमीन में जो बफर जोन बना वो भी चाइना की साइड पे बना। पॉइंट 14 तक जो है वो सिर्फ 1 महीने के लिए पेट्रोलिंग नहीं होगी। सिर्फ 1 महीने का भी मुआहदा भी नहीं हुआ। इसको आप ये कह सकते हैं कि उनके दरमियान एक चीज जो है वो तय हो गई है। अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। फिर ये हुआ कि जो 1 महीने के दौरान 30 फौजी इस तरफ से होंगे, 30 फौजी उस तरफ से होंगे, या नाम जो पेट्रोलिंग होगी वो जारी रखेंगे। भारत को मजीद जिन जगहों पे भारत मौजूद था वहां से मजीद 1.5 से 2 किलोमीटर मजीद पीछे होना पड़ा उनको। जहां वो ऑलरेडी मौजूद थे वहां से भी उनको पीछे किया, मजीद पीछे किया। यानी कि एक तो ये कि पहले तो एरिया उनका चाइना ने ऑक्युपाई किया, बड़े लेवल पे बड़ा रकबा उनका छीन लिया उनसे। फिर जो रकबा उनका छीना हुआ था उसमें से मजीद 2 किलोमीटर और छीन के उसमें बफर जोन बना दिया। अब आप मुझे बताएं, इसमें शायाने बजाने की है और इसमें दुनिया को अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जी कि हमारी तो वहां फौज मौजूद थी तो इसलिए जो है वो चाइना वहां से पीछे जाने पर मजबूर हो गया, ये ऐसा सफेद झूठ है। ऐसी बिल्कुल अहम कहाना। और देखें, आपको भी पता, मुझे भी पता, उस सरहद पे कोई जा नहीं सकता। कौन से इंडियन टीवी वाले ये फौजी उनको लेके जाएंगे कि आओ भाई तस्दीक करो कितनी जमीन हमारी छीन गई है। आप मुझे बताएं इंडिया के हाथ में क्या आया? 20 फौजी भी इनके मरे, कई किलोमीटर रकबा भी इनका चला गया, पूरी दुनिया में इनकी जग खसाई हुई। ये मोदी ने एक फेक हॉस्पिटल का दौरा किया, पूरी दुनिया ने वो देखा। पूरी दुनिया ने ये देखा कि मोदी बॉर्डर पे नहीं गया, बॉर्डर से कई 100 किलोमीटर पीछे छुप के जो है वो गया और रातों रात गया और रातों रात वापस आ गया। अच्छा ठीक है। आबिद, ये देखें, आपने जैसे कि बताया, जो भारत का एक बेवकूफ तबका, बल्कि पूरा भारत ही हिंदू इंतहा पसंदी की सोच को लेकर बेवकूफ और अक्ल से आरी हो चुका है। सेम इसी तरह का एक तबका पाकिस्तान में भी है, जो मिठाइयाँ पहले खा लेते हैं, समझ इनको बाद में आती है। सेम इसी तरह वो शादियाने बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, समझ इनको 4 दिन के बाद आएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कश्मीर का मसला, 5 अगस्त का इकदाम, और उसके बाद भारत ने बड़ा एक फोर्सफुली, बड़ी ब्रूटल पॉलिसी के तहत कश्मीर को बजोरे ताकत उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चीन भी इस पूरे कजिए के अंदर अहम फरीक है। तो क्या गुज़श्ता 1 महीने के अंदर जिस तरह से कश्मीर में वायलेंस चल रहा है, अब ये इशू भी दो तरफा नहीं, बाकायदा 3 फरीकें शामिल हो चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान को भी चीन की मानिंद इस तरह के कोई अग्रेसिव इकदाम करने चाहिए थे? ये कुरैशी साहब बिल्कुल करने चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखें, इस वक्त भारत जो है वो पूरी तारीख में, मैं कहता हूँ जितना वीक आज भारत है इतना शायद तारीख में कभी भी नहीं हुआ। इस वक्त भारत जो है वो सबसे वर्स्ट जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं कोरोना वायरस के तीसरे नंबर पे है। इस वक्त कई लाख भारतीय जो है वो मिडिल ईस्ट से वापस आ रहे हैं। इस वक्त भारत का नेपाल के साथ तनाजा चल रहा है। इस वक्त भारत का चाइना के साथ तनाजा चल रहा है। पाकिस्तान के साथ उनका तनाजा तो हमेशा से ही है। कश्मीर के अंदर उनकी 9 लाख फौज जो है वो मौजूद है। तो भारत के बस में नहीं है चीजों को मैनेज करना। इसकी दूसरी बड़ी वजह जो हिंदुस्तान के जो खास तौर पे जो कश्मीरी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं। कल बुरहान वानी की एक अजीम मैं कहता हूँ सिपा सलार, एक अजीम जो मुजाहिद है, उसकी बरसी है। ऐसे मौके पे पाकिस्तान को जरूर कोई ना कोई उन लोगों की तशफ़ी के लिए, उनके लिए किसी ना किसी लेवल पे जाना चाहिए। मेरे ख्याल में सिर्फ मजम्मत करना या ट्वीट्स करना ये काफी नहीं है। हमने बड़े हमारे एसेट्स हैं, बड़ी हमारी सलाहियतें हैं, बड़ी हमारी फौज है। तो कोई इसमें कबाहत नहीं है कि हम उन भाइयों की मदद करें, उनकी मदद को पहुंचे। लेकिन खान साहब का चूंकि हुक्म है कि हम जो है वो प्रोटेस्ट तो करेंगे लेकिन हम उनकी मदद के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। हम कोई भी कश्मीरी अगर पाकिस्तानी वहां से जाएगा तो ये उनके लिए ठीक बात नहीं होगी। पूरी दुनिया के जमीर को मुतमईन करने के लिए या पूरी दुनिया को इसी के लिए ये बताने के लिए तो ये बात काफी है कि हम वहां जाके उनकी हेल्प ना करें, ये उनके हक में बेहतर है। लेकिन ये दौर ऐसा नहीं है। आप देखें चाइना ने क्या किया। चाइना ने उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, ये भाग गए वहां से। यकीन माने, ये अपना सामान उठा के भाग गए। इसी तरह हम भी कर सकते हैं। ये कोई इसमें कोई ये कोई गैर मामूली या इतनी कोई नामुमकिन बात नहीं है। अच्छा अभी देखें, गुज़श्ता दिनों एक वो मासूम बच्चे की तस्वीर बड़ी वायरल हुई,
तो उसके नाना को मार दिया गया उसके सामने, और वो बेचारा बड़ी मासूमियत से, बड़ी मजलूमियत से अपने नाना थे, उनके दादा थे गालबन, उनकी डेड बॉडी पर बैठकर आसमान की तरफ तक रहा था। इसी तरह की एक तस्वीर शाम के एक बच्चे की वायरल हुई थी, जिसके बाद पूरे यूरोप ने, पूरी दुनिया ने शामी पनाह गजीनों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन इस तस्वीर से आलमी ज़मीर इस तरह से झंझोड़ा नहीं जा सका। आप, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपका ताल्लुक भी चूंकि वादिया कश्मीर से है, आप दूसरी तरफ के सेंटिमेंट्स भी समझते हैं, आपके वहाँ पर राब्ते भी हैं। इस वक्त मकबूजा कश्मीर की माएँ, बहनें, बेटियां और हमारे भाई पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत लगाए हुए हैं, उनके क्या जज्बात हैं? देखिए वहां की तो एक बात बड़ी मशहूर है कि वहां की जो माएँ होती हैं सुबह उठ के कहती हैं कि देखो श्रीनगर की गलियों में पाकिस्तानी फौज आ गई हमारी मदद करने के लिए। तो ये वहां से रिपोर्टेडली वहां होता है। जहां तक आपने कहा कि एक तस्वीर ने पूरे आलमी जमीर को नहीं झंझोड़ा, देखें वो तस्वीर शाम की थी जिसने लोगों को झंझोड़ा। मैं नहीं समझता उस टाइम भी इन लोगों को झंझोड़ा। ये दुनिया जो है वो बेस लोगों को एक सर्कस बन की हुई है। वहां मुफादात थे, शाम के अंदर अमेरिका के मुफादात थे, शाम के अंदर रूस के मुफादात थे, शाम के अंदर बड़ी पास के मुफादात थे, इसलिए कि शाम की अपनी एक लोकेशन है, बेशुमार इसकी वजूहत थी। तो उस तस्वीर को उन्होंने बेस बना के ना एक जो इमोशनल सेंटिमेंट था उसको डेवलप किया, और उसमें भी उनके मुफादात होते हैं। ये कश्मीर के अंदर एक जो तस्वीर आई, ऐसी हजारों तस्वीरें कश्मीर के अंदर आपको हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में ऐसी बेशुमार तस्वीरें मिलेंगी, ऐसी बेशुमार कहानियां मिलेंगी, ऐसे बेशुमार दुख मिलेंगे, ऐसी बेशुमार दास्तानें मिलेंगी। तो ये मेरे ख्याल में एहसास से आगे की बात हो गई हुई है। पूरी दुनिया शायद इसको दुख नहीं समझती। पूरी दुनिया की आप क्या बात करें, आपका पाकिस्तान का मीडिया इस पे कवरेज नहीं करता। पाकिस्तान का मीडिया कश्मीर को भूल चुका हुआ है सर। पाकिस्तान की लीडरशिप कश्मीर को भूल चुकी हुई है। पाकिस्तान की बात दरकिनार, कश्मीर के अपने जो लीडर्स हैं वो मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मकरूज है उस पार के कश्मीरियों के। उनकी शहादतों पे इनका इक्तदार, ये अपने इक्तदार की इनकी जो हड्डी है वो पल रही है। इससे ज्यादा क्या कहूँ। बहुत शुक्रिया आबिद। मुझे शफकत अली को और आबिद अनदीप साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।